तो ये सब तो हमारे प्रिंसिपल्स थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्यों आखिर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हमें क्या मिलेगा। आप खुद सोचो कि आज हम ऐसी प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं जिनसे हमारा इन्वायरमेंट बच सके, जो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट ना कर सके, और हम भी उससे क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हमारा भी विकास हो रहा है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दूसरा। तीसरा हम क्या कर रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करके जा रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, पब्लिक एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो, प्राइवेट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो, और वो सारी ट्राइब्स, वो सारी जातियां जो कि जंगलों में रहती हैं, वो भी क्या हो सके, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में एक साथ आगे बढ़ सके। तो हम क्या कर रहे हैं, एक साथ एक होलसम, सबको साथ लेके चल रहे हैं, जिससे कि हम अगर इंडिजिनस ट्राइब्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं जंगलों को के बीच में। उनको पता है कि ये जो फॉरेस्ट है ये कैसे फंक्शन करते हैं, जो जानवर हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। तो वो ऐसी कुछ तरीके हमें बता सकते हैं जिनसे हम हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। इससे हमारे को उनके कल्चर की बातें भी पता चलेंगी, कल्चरल डाइवर्सिटी को हम बढ़ाएंगे, और उनके कुछ तरीके हम अपना सकेंगे और हमारे कुछ तरीके वो अपना सकेंगी। तो हम सब एक साथ मिलकर क्या करेंगे, डेवलप हो सकेंगे। हमारा क्या हो सकता है, एक होलसम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। समझ आ रही है बात? तो हमने क्या किया, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जाना, वो कैसे होता है उसका कॉन्सेप्ट हमने जाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी, क्यों करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी। पर क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है? नहीं करें तो क्या होगा? मत करो, एनवायरनमेंट को छोड़ दो, जाने दो, अपना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वेस्ट प्रोड्यूस करते रहो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है जब हमारी एयर, वाटर, लैंड पोल्यूट होते हैं, हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो खत्म होते हैं, तो हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठता है। किस पे क्वेश्चन उठता है? हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठता है कि हम आखिर सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ खाना चाहिए, जिनके बिना हम सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अभी हो ये रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, समाज बड़ा होता जा रहा है, लोगों की जो आय है, जो क्या है, आय है, वो बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं, उनको कंज्यूम कर पा रहे हैं, और जितनी ज्यादा चीजें लोग खरीद रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज है वो उतना ज्यादा पैदावार बढ़ा रही हैं, उत्पाद बढ़ा रही हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये जो उद्योग हैं ये क्या करेंगे, ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अपना उत्पाद बढ़ाएंगे, और उत्पाद बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ये एक साइकिल चल रही है, और इस साइकिल का क्या है प्रोडक्ट, वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे, जिनकी वजह से क्या होएगा, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होएगा कि नहीं होएगा? और जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोल्यूशन होएगा। क्या होएगा, पोल्यूशन होएगा। तो हमारे को इसीलिए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है कि हम हमारे इन्वायरमेंट को इस पोल्यूशन से, इस वेस्ट से बचा सके। तो हमें क्या करना है,
तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब हम वेस्ट कम करेंगे, जब हम हमारे एयर वाटर लैंड को प्रदूषित होने से रोकेंगे, जब हम हर रिसोर्स का समझदारी से और जिम्मेदारी पूर्ण उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी सोसाइटी को अपनी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसको बदलना होगा कि नहीं होगा। अब आपको रिजल्ट अलग चाहिए तो आपको तैयारी तो अलग करनी पड़ेगी। और ये कब होगा, जब हम ये सोचेंगे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो जैसे ही हम ये अपने मन में धारणा लाते हैं कि हमें सतत विकास करना है, तो सोसाइटी को अपनी विकास की रणनीति को बदलना होगा, जिससे कि हमारे पर्यावरण के विनाश को रोका जा सके। सोसाइटी की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो चेंज होगी, ताकि एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट के फॉलो करने से ही होगा, गवर्नमेंट ने रूल और रेगुलेशंस लगा दिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू होता है एक इंसान से। जब एक देश का हर एक इंसान प्रैक्टिस करेगा एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, कैसी लाइफस्टाइल, एक स्थायी जीवन शैली को अपनाएगा, तभी क्या हो पाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर सकता हूं। देखिए, सबसे पहले आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का उपयोग ना करें। अगर आप गर्मी को सहन कर सकते हैं या सर्दी को सहन कर सकते हैं, तो हीटर का और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि कार पूल करें। अगर आप 4-5 जगह है जिनको एक कॉमन एरिया में जाना है, तो पेट्रोल बचाएं, कार पूल करें, एक साथ 4-5 जने एक ही गाड़ी में जाएं। ये सारे तरीके क्या हैं? ये सारे तरीके वो हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने किचन में देखिए, अपने घर में देखिए, कितना सारा कचरा जनरेट होता है। हर सुबह आपके घर में सफाई होती है तो कचरा निकलता है, किचन से कचरा निकलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में जो वेस्ट पैदा हो रहा है उसको विभाजित कर सकते हैं। कैसे विभाजित करेंगे? इस वेस्ट को 2 हिस्सों में विभाजित करिए। एक ड्राई वेस्ट, जहां पे आप बोलेंगे कि क्या है, सूखा कचरा है। दूसरा आप क्या बोलेंगे, वेट वेस्ट, कि आपका जो कचरा है वो गीला कचरा है। तो गीले कचरे को अलग करिए सूखे कचरे से। अब सूखे कचरे में आप ये देखें कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसको दोबारा इस्तेमाल में लिया जा सके, रीयूज किया जा सके, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसका पुनर्चक्रण किया जा सके। तो क्या होगा, हमारे वेस्ट का जनरेशन भी कम होगा और वेस्ट मैनेज भी होगा। तो आप वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। जब आपके पास में अगर गीला वेस्ट ज्यादा है, गीला कचरा ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ, आपके सब्जियों के, फलों के कचरे हो गए, छिलके हो गए, या मरे हुए पेड़ पौधे हो गए, अंडे के छिलके हो गए, इनको आप मिट्टी में खोदकर मिट्टी में दबा सकते हैं। और कुछ दिनों बाद आपको क्या मिल सकती है, खाद मिल जाएगी वहां से, जिसको आप अपने बाग में डालकर आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग में आप यूज करें अर्थवॉर्म्स, केचुओं का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप क्या बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपने गीले कचरे के साथ में केचुओं को डाल देते हैं, तो केचुए वो कचरा खाकर क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो अर्थवॉर्म का वेस्ट होता है, अर्थवॉर्म का जो मल होता है, उसको हम खाद की तरह, उर्वरक की तरह यूज कर सकते हैं। और उसका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसको अगर आप फर्टिलाइजर की तरह अपने बाग में, गार्डन की मिट्टी के लिए यूज करते हैं, तो आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाती है
उपजाऊ हो जाती है। तो आपने क्या किया, अपने ही लेवल पे मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाया और वेस्ट का मैनेजमेंट भी किया। और आप क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल चीजों को यूज करिए, प्लास्टिक का यूज बंद कर दीजिए। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो अपना खुद का कपड़े का थैला या जूट के थैले को लेकर जाएं, जिससे कि आप प्लास्टिक के कंजम्पशन को रोकेंगे। जब प्लास्टिक का कंजम्पशन रुकेगा तो उसका प्रोडक्शन रुकेगा। प्लास्टिक के डिस्पोजल्स यूज ना करें, ऐसे बर्तन यूज करें जिनको दोबारा धोकर यूज किया जा सके। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। और जब ये छोटी छोटी चीजें आप अपने लेवल पे करेंगे तो आप वेस्ट को मैनेज करेंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो केयरफुल यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, हमारे रिसोर्सेज प्रदूषित होने से बचेंगे। पानी को अगर आपने बचाया, आपने अपनी गाड़ी को मग्गे और बाल्टी से अगर धोया, जबरदस्ती नल चालू ना करके रखा, कहीं अगर पानी बह रहा है उसको टाइम से ठीक कराया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी, जो अपनी बारिश का पानी आता है उसका संरक्षण किया, तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा ही तो रहे हैं। और जब हम इतना ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन में एक सकारात्मक और समग्र दृष्टिकोण बनता है हमारे पर्यावरण के प्रति। एक क्या डेवलप होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होती है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। साथ ही में हम एक जना जब ऐसी कोई चीज करते हैं, हम एक इंसान, आप अगर अपने लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगे तो और लोग भी आपको देख देख के क्या करेंगे, वो प्रैक्टिसेस करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम एक सामाजिक आर्थिक विकास की तरफ एक साथ, सभी लोगों की एक साथ भागीदारी के साथ में बढ़ सकेंगे। एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेट होगा जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। साथ ही में जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक सतत विकास की तरफ बढ़ पाएंगे जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। जब हम हमारी आदतों को सुधार लेंगे, हम हमारी एयर की क्वालिटी को बना के रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, हमारे अर्थ के लंग्स को प्रिजर्व करेंगे, हमारी वाटर क्या होगी, वाटर रिसोर्सेज हमारे पल्यूट नहीं होंगे, लैंड पल्यूट नहीं होगी, हमें स्वच्छ खाना मिलेगा, तो हम एक लंबे लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की इस क्लास से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम योगदान कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।